pdnewsindia.com में आपका स्वागत है। कोढ़ रूपी फैले भ्रष्टाचार के समाधान पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कुछ आम जनमानस, देखिए इस रिपोर्ट में। pdnewsindia.com से मैं हूँ सर। संपूर्ण भारतवर्ष में जो कोढ़ रूपी भ्रष्टाचार फैली हुई है, इस पर हम लोग सभी छोटे बड़े अधिकारी, व्यापारी और आम आदमी से उनका हद तक विचार ले रहे हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे हो सकता है इसका निदान। तो सर जी, इसी विषय में आप अपना निजी विचार जो देश हित में हो और कम शब्दों में हो सर। अभी आ रहे हैं हमारे नेता जी, भी बताएंगे भाई। तो जी आप अपना 2 मिनट का खाली समय दे। 2 मिनट क्या दें, अब हम ये तो सोए, हम क्या बोल रहे हैं। आपके साथ कहाँ गलत हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जाए, ये समझने वाली बात है ना। भ्रष्टाचार तो बहुत है, क्या जगह भ्रष्टाचार है, कैसे, लेकिन जब भ्रष्टाचार को दूर कैसे किया जाए ये बोलना है ना हमें। आपके साथ कहाँ होती है भ्रष्टाचार? हर जगह तो भ्रष्टाचार है यार। अब हमारा काम, हम बाहर अगर पट्टी माल रख दे तो आ जाते हैं उठाने वाले, उठाओ माल ले जाएंगे, रेडी पट्टी वालों उठा के ले जाते हैं। नहीं तो पैसा दो, महीना देते हैं तो नहीं उठता, नहीं तो यहाँ नहीं लगाने देते। भ्रष्टाचार तो है, क्या पैसा देने से जायज़ हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि आपके साथ ये इस तरह की परेशानी ना हो? यही तो सोचने आप क्या चाहते हैं? क्या इसके लिए क्या लाइसेंस, जैसे हम दुकानदार हैं, हमें लाइसेंस वाले आ जाते हैं कई बार कि लाइसेंस नहीं आपके पास, आपका चालान होगा, और पैसे दे देते हैं तो सारा मामला दफा हो जाता है। तो उसके लिए लाइसेंस बनाएं, पारदर्शी स्कीम कोई ऐसा बनाएं कि जो हर आदमी परेशान हो, लाभ पीता है। अब लाइसेंस बना दे तभी तो हम बनवाएंगे, जब लाइसेंस बन नहीं रहा तो कहाँ से बनाएंगे। लाइसेंस बन नहीं रहा है, लेकिन वो आ जाते हैं लाइसेंस चेक करने। पहले बने थे, बंद हैं, काफ़ी दिन से बंद हैं, नहीं बन रहे हैं 10 साल से। मेरा ना बिस्मिल्लाह में क्या बोला है तो बहुत कुछ, लेकिन बोलने कैसे बोलने, क्या भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। अब एक सब्जेक्ट में बोलना और बोलते आदमी, अब भ्रष्टाचार कैसे खत्म। बहुत सारी जगह भ्रष्टाचार है, दिल्ली पुलिस का अलग भ्रष्टाचार है, बिजली वालों का अलग है, टेलीफोन वालों, सबका तो भ्रष्टाचार ही है। कोई बात नहीं सर, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम है एक बंदे को, उसका ना उसके ससुर जी किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे सरोज में जी। तो वहाँ उसको ट्रीटमेंट वगैरह ठीक नहीं मिला, तो वो वही परेशान है, करें कि तो वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि वो BPL पैनल में थे ना, इस वजह से उन्होंने हॉस्पिटल ने पैनल को नहीं दिया। BPL पैनल वाले को ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हॉस्पिटल ने केयर नहीं की ना, पैसे मिल रहे थे तब तक केयर की, पैसे नहीं मिले केयर छोड़ दी उन्होंने। तो फिर वो आगे कोई एक्शन नहीं ली उसके ऊपर, हॉस्पिटल वालों के ऊपर? क्या एक्शन लेगा, मर गया वो। कौन से हॉस्पिटल में? सरोज। भाई एक ही शब्द देश का तो सजा होनी है बस अपने। किनके ऊपर सर? जिनको जो भ्रष्टाचार करता पाया जाए। ये किस तरह की सजा से? मैं कह रहा हूँ जिसको भी पकड़े भ्रष्टाचार में उसके खिलाफ कार्रवाई और सजा होनी चाहिए उसके खिलाफ। यही है इसका, और कुछ नहीं है। और कुछ सर? बस किसी भी लेवल पे, चाहे वो छोटे पे चाहे बड़े पे। भ्रष्टाचार सर कौन, छोटे वाले फैला रहे हैं या बड़े वाले? बड़े वाले फैलवा रहे हैं, छोटे वाले आगे माध्यम बने हुए उनका। चाहे बड़े वालों की है और माध्यम छोटे वाले। अफसर नहीं चाहेगा तो कलर कैसे ले लेगा। तो अगर सर इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई की जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकती है? सख्त कार्रवाई, जब सजा होगी ना तब एक को देख के। सर आपका प्रोफेशन क्या है? आपका मेरा भाई अपना काम है कपड़ों का, शॉप है मेरी। शॉप नहीं या इससे शॉप है, रिटेल शॉप। सर आप अपना शुभ नाम बता देंगे? संदीप कुमार। मोबाइल नंबर दे सकते हैं? 9266 भ्रष्टाचार फैल कहाँ से रही है, कहाँ से फैल रही है? राजनीति से फैलती है। कैसे सर, आप समझा सकते हैं कैसे? अब किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ जी, बगैर टैक्स में काम नहीं होता वहाँ। बिल्कुल क्या होता है, राशन कार्ड के दफ्तर में चले जाओ या किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ,
जाके जान पहचान होती है उनका काम हो जाता है, जिनकी जान पहचान नहीं है वो लाइन पे धक्के खाते रहते हैं। तो इसे सही करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम लोग क्या करें ताकि ये भ्रष्टाचार मिट सके? अरविंद केजरीवाल आया था जी, आया था ना, जितने दिन भी इसकी सरकार चली भ्रष्टाचार तो कम हुआ था या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो सभी जितने भी सरकारी दफ्तर है सारे काम करने लगे थे। कोई नेता ऐसा हो कि सिस्टम को सुधारे। वो नेता क्या करके इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? क्या करने से ये सिस्टम सुधर सकती है? क्या करने से सिस्टम सुधर सकता है? अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक फ़ोन नंबर दिया था कि अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगता हो तो मेरे को उससे सेटिंग कर लो, उसकी रिकॉर्डिंग करके और हमारे फ़ोन करके हम उसकी छानबीन करेंगे। ऐसा तो कोई सिस्टम किसी सरकार ने नहीं बनाया अभी तक। तो आपके विचार में कोई ऐसा सिस्टम है जिससे इस पर तुरंत एक्शन हो सके? भाई ऐसा है, भ्रष्टाचार तो जो है कम होगा नहीं। अभी हर आदमी की ड्यूटी की बाउंडेशन बना दी जाए, जैसे आजकल MCD वालों की बना दी थी, दिन के अंदर और काम नहीं करेगा 31वें दिन वो अपनी जेब से भरेगा जो भी है। इस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट में ये करप्शन सारा उनकी बाउंडेशन बनानी पड़ेगी हर एक की। हर कर्मचारी की एक समय सीमा निर्धारित की जाए हर काम के लिए, क्योंकि वो टाइम खींचते हैं, हर पैसा मांगते हैं, बट टाइम हो नहीं रहा। सरकारी बंदे की जो है समय सीमा उसका एक इलाज है। सर आप अपना शुभ नाम बता सकते हैं? महेंद्र। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा मुझे आप ये बताएंगे? जी सर। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये बताएंगे? सर पर्सनल मुझे नहीं, अगर मुझे बेनिफिट होगी तो इसके साथ सभी को बेनिफिट होगी। सर हम लोगों का सिर्फ यही एम है, इस PD न्यूज़ का सिर्फ यही एम अभी है कि 125 करोड़ की जो हमारी आबादी है देश की, इसमें से ज़्यादा संख्या में लोग अगर विचार देंगे और एक साथ ही इन्हें अगर राष्ट्रपति भवन के सामने या राष्ट्रपति जी के ट्विटर पे पेश किया जाए तो कुछ ना कुछ जरूर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। भ्रष्टाचार के आगे जी भैया, इसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ करप्शन के बारे में सभी छोटे बड़े अधिकारी, व्यापारी और आम आदमी से उनका हद तक विचार लेते हैं कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है। इस समस्या का समाधान यही है कि करप्शन लो और करप्शन दो खत्म करो। अरे भाई चॉकलेट नहीं है, बैंक मैनेजर है, डेयरी मिल्क का फर्क का है। ऐसे न नहीं है। अर्जुन ये PD न्यूज़ इंडिया से आया, इनको थोड़ा करप्शन के बारे में बताओ। बैंक में कैसे करप्शन करना चाहिए, देश में कैसे करप्शन करना देश के बर्बाद करने वाला मोदी बैठा देख नहीं रहा है। बर्बाद साले मोदी बैठा है या वो बैठा केजरीवाल सत्यानाश करके चला गया देश का, उसका दिल्ली का। और देश की बर्बाद नहीं कर रहा दिल्ली है। की पूरी मौत होती है, फिर बकवास करते हैं उसके बता मोदी वो कर रहा है। मोदी बर्बाद नहीं कर रहा है। मोदी ने थोड़ी ना कर रखा है, उसने करा है। 2 महीने में क्या बर्बाद कर दिया है। अरे तुम देखोगे ना, जो देखोगे उसने 45 दिन में जो बर्बाद किया ना वो मोदी कभी नहीं कर सकेगा। आप फिर उसी की सरकार बनेगा। खड़े हैं यार, क्यों आगे का किसकी? फिर वही मोदी के अब मोदी की सरकार हटेगी नहीं तो देख ली तो 5 साल के बाद भी है ना मोदी की सरकार ही 5 आएगी। साल के बाद पब्लिक इसको इच्छा धक्का मारेगा कि 50 साल में जन्म नहीं लेके आएगा ये। हाँ, और उसका केजरी की सरकार बनी ना तो केजरी के सही तो 5 साल डट के जाएगा, ठीक है। वो साला 1 साल भी नहीं डटेगा, उससे पहले धक्के देके साले नाली में डाल के फेंक देगा। कांग्रेस की सरकार बन केजरीवाल कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में, फिर बनेगा दोबारा। केजरीवाल तो साले अभी विज्ञा होता है, अभी इतना टाइम का ना सब बंद हो गए होते। आदमी था जज्बात की याद मत समझ ऐसे मत करोगे, बहुत विद्वान आदमी है। हाँ विद्वान आदमी है वो। अच्छा करप्शन के हमारे भाई को बता देते हैं। क्या बताएं सर मुझे इसका समाधान सिर्फ बता दीजिए, जो आपका निजी विचार हो क्या? कि भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका क्या निदान है? अरे भैया भ्रष्टाचार के दूर के कोई हम आप सही हो गए तभी भ्रष्टाचार दूर होगा। इसका निदान ये है कि अपने आप को सही रखो। मैंने क्या बताया, हम आप सही नहीं है तो भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होगा। हम अपने आप सही है तो भ्रष्टाचार नहीं, आपको उदाहरण मैंने दिया, फर्स्ट टाइम अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर दूसरा भ्रष्टाचार मैंने फर्स्ट टाइम उदाहरण दिया नहीं कि हम आप सही होंगे तो भ्रष्टाचार दूर होगा। तब हम ही आप सही नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार दूर क्या होगा? भ्रष्टाचार जो फैली हुई है संपूर्ण भारतवर्ष में, ये भ्रष्टाचार कैसे दूर होगी? हम लोगों को क्या करने से इसका कोई समाधान मिलेगा?
क्या बताएंगे इसके बारे में, हम क्या जो है आपको वो राय देंगे। अब जो भ्रष्टाचार फैली हुई है वो फैली हुई है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या विचार दें आप? सर भ्रष्टाचार तो हम ही लोगों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम ही लोग इससे हम ही ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी अब जो प्रधानमंत्री नए आए हैं वो ही अपने आप देखेंगे कैसे ख़त्म होगा, इसमें हम अपने क्या विचार दें। आगे शुरू होता है ना भाई साहब, सबसे ऊपर से शुरू मेन ऑफ हेड है ना, मतलब मिनिस्ट्री जिसे बोलते हैं, शासन। सबसे पहले शासन को बदलना पड़ेगा। पर जैसे शासन लानी होगी। शासन देखो, मंत्री भ्रष्ट ना हो। आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं सब मंत्री लोगों ने करे। पूरी स्पेक्ट्रम लगा लो, जो राजा ने करा सिस्टम है वो सब गोल घोटाला लगा लो, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े घोटाले हैं जिनका वैंजो रकम भी लिखना आज के टाइम में मुश्किल है, पूरी स्पेक्ट्रम, गोल घोटाला, पूरी ये तुम्हारा कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे मिनिस्टर लोगों ने करे। सबसे ज़्यादा तो यही प्रभाव डालते हैं पूरे देश के। आज की खबर नहीं थी, जिस बंगले में रह रही थी 31 AC, कितने कूलर, कितने क्या क्या लगे हुए थे उसके। दूसरा अपनी नौकरशाही, IAS IPS, सबसे पहले ऊपर जो टॉप लेवल है अपने देश का, उसके बाद दूसरी नौकरशाही IAS IPS जिसमें अधिकारी लोग आते हैं, ठीक है। जब ये दो लेवल सुधर जाएंगे तो निचले की क्लास अपने आप ही सुधर जाएगी। कहने का मतलब ये, मतलब क्लास तो देखो ऊपर से ही शुरू होती है। हाँ, आप और हम जैसे वाले करने वाले लोग भी काम करने वाले नौकरशाहों के पास प्रेशर डालते हैं तो वो फिर अपने मुलाजिमों पे प्रेशर डालते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है। तो हर किसी वहीं से होती है। टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये जो भ्रष्टाचार ज़्यादातर जो है अपने सरकारी कामकाजों में ज़्यादा है आज के टाइम में। किसी भी फार्म के लिए आप अप्लाई करने जाइए, एक उसका टाइम निर्धारण होना चाहिए, और जिस बंदे ने जिस किसी का भी फॉर्म वगैरह जो भी लिया हो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए इसके प्रति। तो ये कैसे होगा? एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए हर चीज़ का। जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए मतलब एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा कि 21 दिन में ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपके घर पे आएगा। इसके लिए मतलब ये दलाली बीच की ख़त्म होनी चाहिए, जैसे टिकट में हुआ आज के टाइम में। आज के टाइम में जो रेल आरक्षण पहले होता था, आज के टाइम में उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो आपको इस तरह के सिस्टम बता सकते हैं जो आपके विचार में, जो इससे जैसे आप कह रहे हैं उससे भाई हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी सर आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से तो ये है कि भाई जैसे आजकल जो अपने मोबाइल सिस्टम चल रहा है, जो अपने इसका व्हाट्सएप सिस्टम चल रहा है, उसके ऊपर सारा सिस्टम हो जाए, लैपटॉप वगैरह पे सिस्टम हो जाए, इंटरनेट सिस्टम हो जाए, सारे जो फार्म आराम का है, कॉलेज के फार्म का है, किसी का भी फार्म का है, कहीं जो है लाइसेंस बनवाने जाना है, कहीं जो है कुछ जो है पासिंग करवाने जाना है, उसके लिए जो है सारा जो है नेट के ऊपर आना चाहिए सिस्टम कि भाई फॉर्म नेट के ऊपर भरा और उससे जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, बीच के दलाल के काम खत्म हो जाता है। हर चीज़ ऑनलाइन इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो मैन पावर भी चाहिए, वही बात है, हर चीज़ ऑनलाइन नहीं हो सकती। अगर मेन जो है सारा सिस्टम इस हिसाब से हो जाए तो मेरा ख्याल भ्रष्टाचार आधे से ज़्यादा दूर हो सकता है। इस पे मतलब कौन सी कंपनी है ये? सरकारी है? India.com है इसको। सरकारी है, गैर सरकारी क्या है ये प्राइवेट है, ये वेबसाइट पे है। अच्छा, कब गठन हुआ इसका? सर ये 2006 से है। 2006 से 2014 आ गया, अभी तक आइडिया ही ले रहे हैं ये लोग, कुछ कर भी रहे हैं। और किसी सर इनका जो एम है, अपने पूरे भारतवर्ष में जो 125 करोड़ की आबादी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले लोगों से विचार ले रहे हैं, उसके बाद एक साथ जो है तो राष्ट्रपति भवन में उसे पेश किया जाए, जिससे अगर एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार आपके सामने रखा जाएगा तो आप उस पर कुछ ना कुछ जरूर निष्कर्ष निकालेंगे। इस पर ज़्यादातर बुद्धिजीवी जो है वो अपने विचार हुए। आम नागरिक क्या, आम नागरिक तो आज के टाइम में महंगाई और उससे त्रस्त है। सर आम आदमी ही ज़्यादा परेशान है। आप अगर खुद भ्रष्ट हैं तो आप हमें क्या उसका सुझाव बताएंगे? इसलिए आम आदमी ही ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, जो हम जैसे जो छोटे आम आदमी है वो जो है इतना भ्रष्ट जो है नहीं होता, फिर भी हाँ ठीक है आपकी बात कहनी। आम आदमी जब
कमाने पे आता है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी में चाहता है, क्योंकि उसको कमाई चाहिए। एक आम आदमी जब 7 आदमी पोस्ट पे पहुंच जाता है तो फिर वो माना नहीं कर देता है। बोले तो ऐसा ठीक है। सर आप अपना शुभ नाम बता देंगे? अनुज नाम है जी। आपका व्यवसाय सर? मेरा व्यवसाय केमिस्ट है। भ्रष्टाचार का सही समाधान आपको यानी जनता को होना होगा सज्ञान। जय हिंद, जय भारत।